अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सबसे पहले तो अब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें ताकि पाकिस्तान के मुतल्लिक़ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों पहली डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि 14 चाइनीज़ इन्वेस्टर अगले हफ्ते ग्वादर और बलूचिस्तान का विज़िट करने जा रही हैं ताकि वहां अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पोटेंशियल देखा जा सके। इससे पहले पिछले साल बताया जाता है क्योंकि 17 एम्बेसडर यूएसए, कनाडा और बाकी ममालिक जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं वहाँ से भी आए थे और ओवरऑल देख रहे हैं ग्वादर और बलूचिस्तान को कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो चले यूरोपियन कंट्रीज़ का शायद इंटरेस्ट कम हो लेकिन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है और चाइना का अगर वफद आने जा रहा है इन्वेस्टर का तो वो यकीनन इन्वेस्टमेंट भी करेंगे क्योंकि सीपैक में चाइना का मेन किरदार नज़र आता है जैसा कि हम जानती हैं। जहाँ तक दोस्तों ये है कि चाइना किस तरह ग्वादर को डेवलप कर रहा है और अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुका है ये मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 15 मिलियन डॉलर की तो उन्होंने 5 नई क्रेनें खरीदी थी और परचेज़ करके इन्हें रिप्लेस किया गया था पुरानियों के साथ। तो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पोर्ट का वो भी डेवलप किया गया था जिसकी वजह से जो एलपीजी वेसल वगैरह है और बाकी कंटेनर वगैरह है वो ग्वादर पोर्ट में आते चले जा रही हैं। यहाँ दोस्तों ये भी बात याद रखें कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को लेकर और स्पेशली ग्वादर पोर्ट और ग्वादर फ्री जोन इसको लेकर अब तक ग्वादर में चाइना और चाइनीज़ कंपनीज कोई 300 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं जिसमें न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट जो फ्री जोन है वो, ईस्ट बे एक्सप्रेसवे, पाकिस्तान चाइना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसी तरह चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल और 1.2 मिलियन गैलन पर डे का प्लान शामिल है जो कि लोगों के लिए और जो ग्वादर पोर्ट है इसके लिए बनाया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो अगला स्टेप है ना इन्वेस्टमेंट का वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका आने का है पाकिस्तान के अंदर ग्वादर के अंदर। लेकिन जो मेन मसला है वो ये है कि जो बिजली की पैदावार है वो अभी शुरू नहीं हुई। तो बिजली की पैदावार शुरू करने के लिए ग्वादर में एक पावर प्लांट लगाया जाना है जो कि शायद कोल के ऊपर चले 300 मेगावाट का होगा। तो अगर तो बिजली की कमी को पूरा कर दिया जाए, ज़ाहिर सी बात है अभी वहाँ बिजली की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी ने आना, फैक्ट्री ने आना है तो उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पहले बिजली मुहैया करनी पड़ेगी। तो बस ये एक स्टेप रह चुका है। तो जब ये भी ले लिया जाएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट और कंपनीज ग्वादर के अंदर अपने ऑफिसेज और अपनी फैक्ट्रीज को ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सामने आ रही है। तो 7% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है पहले 3 क्वार्टर के अंदर यानी जुलाई से मार्च तक। और ये पाकिस्ता61 ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स हैं जो कि सामने आ चुके हैं। क्वांटम इंडेक्स नंबर जो रिकॉर्ड किया गया है ये किया गया 161.2 पॉइंट जुलाई से मार्च 2021-22 के लिए, जबकि पिछली बार ये 150.7 पॉइंट था यानी कोई 7% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर। अब मैं ईयर ऑन ईयर अगर बात करूं तो 26.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया मार्च 2022 के अंदर अगर कंपेयर कर लिया जाए मार्च 2021 के साथ। इसी तरह दोस्तों अगर जहां बेहतरी सामने आई है जिन जिन इंडस्ट्री में वो मैं आपसे शेयर करूं तो इसमें टेक्सटाइल 1.6%, फूड बेवरेजेस और टोबैको ये 17.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया इंडस्ट्री के अंदर और इसकी प्रोडक्शन के अंदर। कोक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर 1.1%, फार्मास्यूटिकल के अंदर 4.6%, केमिकल के अंदर 7.1%, ऑटोमोबाइल के अंदर 26.8%, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स के अंदर 21.5%, फर्टिलाइज़र के अंदर 3.2%, पेपर एंड बोर्ड के अंदर 8.5% और जो वुड प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर 157.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कुछ दोस्तों नेगेटिव ग्रोथ के अंदर भी गई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसा कि नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स है इसमें कमी आई है 2.4% की, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 8.4% की, लेदर प्रोडक्ट्स के अंदर 3.3% की और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी 3.8% की और जो रबर प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर 20.6% की कमी आई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसे प्लस माइनस किया जाए तो 7% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है जो कि एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की जो बड़ी इंडस्ट्री है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है इसके लिए। तो दोस्तों ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।